हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम फिर से आपके बीच में हैं हमारे नए प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री के साथ। और इससे पहले हमने डिस्कस किए थे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन में हमने कुछ पिक्चर्स को डिस्कस किया था। और इस केमिस्ट्री के भी जो डिस्कशन है, इसमें जो पिक्चर्स हैं उनको ज़रूर से आप याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको रिकॉल करने में मदद करेंगे, आपके एग्ज़ाम के दौरान क्वेश्चंस के आंसर निकालने में बहुत मददगार होंगी। जो प्रैक्टिस सेट है, इन प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने के बाद फिर हम हमारे टर्मिनोलॉजी के साथ साथ हमारा जो सिलेबस है बीएससी नर्सिंग तथा जीएनएम की प्रवेश परीक्षा का, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट से। सो द क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। यहाँ क्वेश्चन आंसर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 5, 7, 9, 11। जैसा कि आपको पता है प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, इट मींस 7। ना वो एसिडिक होता है ना एल्कलाइन। सो करेक्ट आंसर इज 7। यहाँ इस पीएच स्केल से प्योर वाटर के लिए आप न्यूट्रल जहां पर है 7, वो 7 आप याद रखेंगे। ये प्योर वाटर का जो पीएच है वो कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन में जैसा कि आपको पता है कि हीम से जाकर जो जुड़ता है वो है आपका आयरन। सो द करेक्ट आंसर इज आयरन। और आपको यहाँ ये दिख रहा होगा किस तरह से ये आयरन हीम से जाकर यहाँ जुड़ा हुआ है। ये Fe जो है ये आयरन मॉलिक्यूल है और जो जाके जुड़ रहा है हीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। सो NaCl नहीं है, ये आपको KCl आपको पता है, NH3 आपको पता है, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और इसके बाद जो बचता है वो है आपका NaSCO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ इस चीज को समझिए, एक उस गैस का नाम बताइए जो कि रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया है जिसमें प्लांट्स अपने लिए सूर्य की रोशनी से ऊर्जा ग्रहण करके अपने लिए फूड प्रोसेस करते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये यहाँ आपको इस डायग्राम के द्वारा समझ में आएगा कि प्लांट्स जो फूड जब बना रहे हैं अपना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन फिफ्थ, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज। सो ये सबको पहले दिन आपको पीरियोडिक टेबल में जो देखा होगा आपने, दैट इज 6। 6 इज द करेक्ट आंसर एज इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को घर में भी यूज करते हैं और इसका नाम क्या होता है, जनरली हम नमक के तौर पे से जानते हैं। So next question is which of the following is an alkaline solution। अल्कलाइन जिसका कि pH 7 से जिसका pH होगा ज्यादा, वो होगा आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन। सो लेमन जूस है एसिडिक है, और विनेगर आपका एसिडिक है क्योंकि जो वाटर है वो आपका न्यूट्रल है, 7 है उसका। सोप सॉल्यूशन जो होता है वो आपका होता है करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका ये बेस के साथ बनाया जाता है, और जो करेक्ट आंसर है अल्कलाइन सॉल्यूशन का वो है आपका सोप सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की वजह बात करते हैं, तो दैट इज विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट क्या है, ज्यादातर क्या है क्रस्ट में। आयरन भी यहाँ इसमें है, ऑक्सीजन भी है, सिलिकॉन भी है, एल्यूमिनियम है, लेकिन जो शब्द है ना मोस्ट, उसका मतलब है आपका ज्यादा क्या है। सो ज्यादा क्या मिलता है, ज्यादा क्या है अर्थ के क्रस्ट में, वो है आपका ऑक्सीजन। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा
इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। ऑक्सीजन लगभग 46%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8% और 4% आयरन, मैग्नीशियम 4, कैल्शियम 2.4 और अदर के अंदर बहुत सारे तत्व जो है 5.6% अर्थ के क्रस्ट का कंपोजिशन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू गैस। आपने सॉलिड को लिक्विड में पहले कन्वर्ट हुआ, फिर वो वहां से इवेपोरेट हुआ गैस के लिए, तो मेल्टिंग जो है वो आपकी प्रक्रिया हो गई, बर्फ से जो पानी बन रहा है वो। लेकिन जो इवापोरेशन आपका हो गया, जो गैस में कन्वर्ट हो गया वो, अब आपका जो बचा हुआ है बीच में, ये सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई भी सॉलिड गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाता है तब वो होता है सब्लिमेशन। और ये प्रक्रिया जो है यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगी, लिक्विड नहीं बना और ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया एक सॉलिड, दैट इज द सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। सो विटामिन सी में देखिए सिट्रिक एसिड है, टीसीए साइकिल जो होती है उसका एक फर्स्ट मेटाबोलाइट है। एस्कॉर्बिक एसिड इज द करेक्ट आंसर एज इट इज द विटामिन सी। फॉलिक एसिड भी आपका विटामिन B9 होता है। और एसिटिक एसिड जो होता है, जो मैं अभी आपको विनेगर के लिए बोल रहा था, विनेगर एक एसिडिक सॉल्यूशन है क्योंकि वो एसिटिक एसिड के द्वारा बन रहा है। इसलिए जो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन के लिए आता है विटामिन सी के लिए, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। ये यहाँ आपको कुछ सोर्सेस दिखाई देंगे विटामिन सी के, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के दौरान या जीएनएम की जो प्रवेश परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन के बहुआयामी दृष्टिकोण से आंसर निकालने की प्रवृत्ति को जरूर से विकसित करिए। आपको जो दिख रहा है यहां, आपको इसके अंदर यदि एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन सी का जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। लेकिन ये सिट्रिक एसिड क्या है, फॉलिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड क्या है, ये तीनों भी आपको समझ लेंगे तो आपके 4 क्वेश्चन इस एक एमसीक्यू से कंप्लीट हो जाएंगे। यहां मैंने पीएच स्केल आप सबके सहूलियत के लिए दिया हुआ है। यहाँ प्योर वाटर जो है न्यूट्रल है पीएच स्केल पे, इसका पीएच वैल्यू 7 है। यदि ये 7 से 6 होता जाएगा, जैसे कॉफी हुई, जैसे टोमेटो जूस हुआ, विनेगर हुआ, ये सब आपके एसिडिक हो जाएंगे। और जो 7 से प्लस होता जाएगा, जैसे अभी हमारा क्वेश्चन में भी था सोप सॉल्यूशन, तो वो आपका लगभग 12 पीएच के साथ आपका एल्कलाइन होता है। सो ये केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हमारा जनरल नॉलेज, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की बात करते हुए हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले क्लास के लिए आपका जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।